इनकम टैक्स भरने का वक्त आ गया है और यहाँ हम आपकी मदद करेंगे आईटीआर फाइल करने में बहुत ही क्विक, सिंपल एंड आसान तरीके से। कोविड के चलते आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 कर दी गई है और इस साल आईटीआर फाइलिंग एक कम्प्लीटली न्यू पोर्टल से की जा रही है। आप सिंपली यूआरएल में incometax.gov.in टाइप कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे गूगल सर्च में इनकम टैक्स ई फाइलिंग टाइप कर सकते हैं, जो कि आपको पुराने पोर्टल का लिंक सबसे पहले आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक करते ही नेक्स्ट पुराने वाले पोर्टल में चले जाएंगे। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है, यानी कि जो पहले से इनकम टैक्स भरते आ रहे हैं, वो सिंपली लॉग इन हियर पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। और जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, आई वुड रिकमेंड आप अपने आप को रजिस्टर पहले जरूर कर ले, फिर लॉग इन हियर पे क्लिक कीजिएगा। लॉग इन हेयर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाएगा जो कि आपको सजेस्ट करेगा न्यू पोर्टल से इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, जो कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है www.incometax.gov.in। इस यूआरएल को सिंपली कॉपी करें और सर्च बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपका न्यू पोर्टल का पूरा न्यू पेज खुल गया है, जिसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे जो व्यू गाइडेड टूर ऑफ द न्यू पोर्टल है उसे आप जरूर पहले देखें, जिससे कि आपको इस पेज के फंक्शन समझने में हेल्प होगी। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करें। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे लॉगिन का यूजर आईडी पूछेगा, जो कि आप पैन कार्ड या आधार कार्ड डाल सकते हैं अगर आप नॉर्मल सैलरीड पर्सन है तो। सिंस हम अपने पैन कार्ड से पहले लॉगिन किया करते थे पुराने पोर्टल में, तो हम यहाँ भी अपना पैन कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पैन कार्ड अगर वैलिड है तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट स्टेप में आपसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड में देने से पहले उसे एक ऊपर में एक चेक बॉक्स है, उसे चेक करें। उसके बाद पासवर्ड देके कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जो उसके बाद आपके सामने पेज खुलेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना मेलिंग आईडी अपडेट करने का। अगर सारे इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर उसे ऐसे ही रहने दें और सिंपली फाइल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। और अगर गलत है या कुछ और है तो उसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर शुड बी सेम एज आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर पूछेगा, जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। तो हमने करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमसे पूछता है मोड ऑफ फाइलिंग। तो ऑनलाइन हमारे लिए ज़्यादा सुविधा है, तो ऑनलाइन पे क्लिक करके हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। आप ऑफलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसमें सारे इन्फॉर्मेशन भर के उसे अपलोड कर सकते हैं फिर। यहाँ पे क्योंकि हमारा पुराना वैसा कोई सेव्ड ड्राफ्ट नहीं है, हम पूरा कम्प्लीटली न्यू आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग से पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में अब हमसे पूछ रहा है कि हम अपने स्टेटस एप्लीकेबल फॉर टू यू टू प्रोसीड फर्दर। हम इंडिविजुअल यानी कि खुद के लिए भर रहे हैं, तो हम सिंपली इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन से आईटीआर फॉर्म के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं। तो हम आईटीआर 1 के साथ प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आईटीआर 1 ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके प्रोसीड विथ आईटीआर 1 बटन पे क्लिक कर देंगे। आईटीआर 1 उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास टोटल इनकम साल का 50 लाख या उससे कम है, या फिर इनकम उन लोगों का हाउस प्रॉपर्टी से भी होता है, या इंटरेस्ट या एग्रीकल्चरल से भी होता है। यहाँ पे आईटीआर 1 का आपको स्टेप्स यहाँ पे समझाते हुए फिर नेक्स्ट आप समझा रहा है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। अगर ऊपर में से दिए हुए कोई भी ऑप्शन आपके लिए वैलिड है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं अपना इनकम टैक्स शो करने के लिए, हम यहाँ अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, जिसमें आपसे ये पॉपअप आता है कि आपका आईटीआर ऑलरेडी आपके फॉर्म 16 के बेसिस पे कुछ जगह पे फिल्ड किया हुआ है, और अगर ठीक है इसे ओके करना है बस। और अगर फील्ड नहीं है या गलत फील्ड है तो उसे आपको अपडेट करना है। आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे 5 स्टेप्स में की जाती है। चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हमें अपडेट करना है, जिसमें कि आधार, पैन, कॉन्टैक्ट, बैंक डिटेल सब कुछ अपडेट करना है। फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिस पेज में आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर सब कुछ आप चेक कर लीजिए। सब कुछ सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपके सामने फिर एक ऑप्शन आएगा
कि आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वो सब भी आप चेक कर लीजिए। अगर गलत है तो एडिट पे क्लिक करके ठीक कर दीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। 139(1) हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम नया फ्रेश फाइल ITR फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे 115 BAC की मतलब न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग हम जाना चाहते हैं तो नहीं, हम पुराने टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। तो हम नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो येस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पे अगर आपका बैंक दिया हुआ है तो सिंपली नीचे सेलेक्टेड फॉर रिफंड का चेक बॉक्स सेलेक्ट करके वहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं दिया हुआ है तो ऐड अनदर बटन पे क्लिक करके आप अपना बैंक यहाँ पे ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया है कंफर्म्ड। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप पे चलते हुए यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आपसे सैलरी एग्जेम्पशंस के लिए पूछता है कि क्या आप कोई ट्रैवल या टूर या किसी भी अलग तरीके से सैलरी एग्जेम्पशंस चाहते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप येस या नो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप द क्वेश्चन। स्किप द क्वेश्चंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा कि आप ये स्किप करना चाहते हैं। इससे आपको टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगा। ये सब क्या है सेक्शन है वो हम आपको बाद में दूसरे वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल इसको स्किप करके येस पे क्लिक कर दीजिए। सो नेक्स्ट अब हम अपना ग्रॉस टोटल इनकम का डिटेल्स डालना शुरू करेंगे। ये सारे डिटेल्स आपके फॉर्म 16 में हैं, जो कि आप फॉर्म 16 के थ्रू इसको देख देख के आप इसको पूरा बिल्कुल हूबहू वैसे ही भरना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिट बटन पे आप क्लिक कीजिए और एक एक करके सारी डिटेल्स जैसे जैसे फॉर्म 16 में है वैसे वैसे भरते जाइए। यहाँ पे किसी तरह का अगर अलाउंसेस चाहिए तो वो अलाउंसेस सेलेक्ट करके आप अपना इनकम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट अपना अलाउंसेस अपना एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे नेट सैलरी आपका दिखाने लगेगा, जो कि बिल्कुल फॉर्म 16 की ही तरह होना चाहिए। आप उसको मैच कर लीजिएगा अमाउंट को। उसके बाद नीचे प्रोफेशनल टैक्स भी भरना है, जो कि ग्रे टैक्स बॉक्सेस है वो प्री फिल्ड होते हैं, कैलकुलेट होके होते हैं फिल्ड, तो उसे टच नहीं करना है। ओनली आपको वाइट टैक्स बॉक्सेस ही भरना है। तो नीचे आप यहाँ पे अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उसे डालिए, नहीं है तो नीचे जाइए स्क्रॉल करिए। ये सारे डिटेल्स आप रेगुलर चेक करते रहिए, क्रॉस चेक अपने ही काम को करते रहना है। नेक्स्ट, अगर ग्रॉस टोटल इनकम में जो अमाउंट दिखा रहा है वो अमाउंट इज सेम एज योर फॉर्म 16 तो बस कंफर्म बटन पे क्लिक करना है नेक्स्ट। और अगर सेम नहीं है तो ऊपर जाके फिर से एडिट करके उसे सेम सही अमाउंट डाल के उसे सेम करना है। सो यहाँ हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम सब फिल्ड हो चुका है। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं टोटल डिडक्शंस की तरफ, जहाँ पे हमारा टैक्स सेविंग डिडक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट होगा। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल प्रीमियम, पेंशन फंड्स, ये सब प्रोविडेंट फंड ये सब कैलकुलेट होगा। सो यहाँ हमारा और कोई भी हमको एग्जेम्पशन नहीं चाहिए फिलहाल। हाँ, ATC इज नीडेड क्योंकि हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, तो हम ATC पे येस कर देंगे और उसमें अमाउंट भर देंगे कितना हम लाइफ इंश्योरेंस साल में पे करते हैं। बाकी सबको आप नो भी कर सकते हैं या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट 80D की तरफ आते हैं। 80D भी हम मेरा हाँ हेल्थ इंश्योरेंस भी कटता है, मेडिकल इंश्योरेंस वो है तो हम येस कर देंगे उसको। और कोई और डिडक्शन चाहिए तो हम उसमें नो कर देंगे और कंटिन्यू पे फिर क्लिक करेंगे, बिकॉज हमारा लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस ही है सिर्फ। सो 80C तो हमारा यहाँ फिल्ड हो चुका है, जो कि ऊपर में हमसे अमाउंट मांगा था। अब नीचे 80D भी हमें फिलअप करना है, तो यहाँ हम एडिट बटन पे क्लिक कर देंगे। 80C का अमाउंट जो दिया हुआ है उसे आप अपने फॉर्म 16 से अगेन मैच करा लीजिएगा। सो यहाँ 80D का डिडक्शन क्या, ये हमारे किसी फैमिली के लिए जो सीनियर सिटीजन है, तो अगर सीनियर सिटीजन है तो ये सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो सेलेक्ट करके यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80D का यहाँ पे लास्ट में आ जाता है, उसे आप कंफर्म मैच करा लीजिएगा फॉर्म 16 से। और अगर फॉर्म 16 में मेंशन नहीं है तो उसे फिर भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसे मैच करा के सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जितना भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग उतना ही दिखाना चाहिए 80D में। सो यहाँ हमारा 80C एंड 80D दोनों फिल्ड अप हो चुका है, जो कि हमें चाहिए, ये इतनी ही डिडक्शंस चाहिए। सो अब ये सब कंफर्म करके फॉर्म 16 से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे।
सो नेक्स्ट में हमसे और भी बाकी सारा डिडक्शंस के बारे में पूछ रहा है। सो ये सब डिडक्शंस के लिए हम एलिजिबल नहीं है। सो हम टोटल डिडक्शंस को अमाउंट को मिला लेंगे अपने फॉर्म 16 से और फिर हम कंफर्म बटन पे क्लिक कर देंगे। ये वार्निंग जो दे रहा है उस पे अगर मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्म 16 से मैच नहीं करेगा अमाउंट तो वो वार्निंग देगा, मैच करने पे भी वार्निंग दे रहा है अदरवाइज। टैक्स पेड में की तरफ अब बढ़ते हैं। यहाँ पे टैक्स पेड हमारा 3 स्टेप हो चुका है। चौथा स्टेप टैक्स पेड है कि हमने उसका टैक्स कितना लग रहा है और कितना पे किया है हमने। इस सेक्शन को भरना बहुत ही जरूरी है बिकॉज इस सेक्शन में हम यहाँ अपने एम्प्लॉयर्स का डिटेल्स डालते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर्स का टैन नंबर, उसका नेम, एड्रेस, फिर कितना हमारा टैक्सेबल इनकम है और कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन डालना बहुत ही जरूरी है, जिसके बाद हम एलिजिबल होंगे रिफंड के लिए। यानी कि हमारा रिफंड, हमारा टैक्स जो कट चुका रहता है, अगर हम ये इनकम टैक्स फाइल करते हैं और यहाँ पे ये सारे मैंडेटरी डिटेल्स डालते हैं तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, अपने उसी टैक्स को वापस रिडीम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम ये सारे चारों डिटेल्स डाल के और यहाँ ये ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने ये 1 2 3 4 5 करके नंबर दिया है, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सके कि आपको एक एक करके क्या करना है। यहाँ पे हमने अपना टैन को डाल दिया है, टैन का डिटेल्स, और यहाँ पे इस चेक बॉक्स को चेक कर लेंगे ताकि ये नीचे हम लोग का टोटल में शो करे कि हम कितने अमाउंट के लिए रिफंड के लिए एलिजिबल है। सो यहाँ टोटल टैक्सेस पेड हमारा दिखाने लग गया है, जो कि आप अगेन अपने फॉर्म 16 से मैच करा सकते हैं और इसके बाद इस कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा 4 इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम अपने 5वें स्टेप की तरफ चलते हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये देखने के लिए कि हमारा कितना टैक्स लायबल है अभी हम लोग को, और कितना टैक्स भरना है या हम लोग को कितना रिफंड मिलना बाकी है। सो टैक्स लायबिलिटी में ये सारे डिटेल्स आपको दिखाए जाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल इनकम। इन सारे डिटेल्स को फॉर्म 16 से मिला के आप नीचे स्क्रॉल करें, एक एक करके सारे डिटेल्स को मैच करें और उसके बाद सारे डिटेल्स मैच करने के बाद अंत में आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर दें। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसको एक एक डिटेल्स बहुत ही ध्यान से एंड बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉस चेक जरूर करें ताकि आपको आपके रिफंड मिलने में कोई भी दिक्कत ना आए एंड स्मूथली आपको आपका रिफंड मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा ये 5वां स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी एंड हमारा टैक्स लायबिलिटी क्योंकि 0 है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसीड की तरफ क्लिक करते हुए। तो यहाँ पे हमें रिफंड मिल रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड गाइज, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको भी रिफंड जरूर मिलेगा। सो ध्यान से सारे फॉर्म, सारे डिटेल्स अच्छे से भरे और यहाँ पे सारे डिटेल्स वापस से क्रॉस चेक कर ले। यहाँ पे आपको बार बार इनकम टैक्स का पेज, ये नया पोर्टल जो है आपको बार बार मौका दे रहा है कि आप फिर एक एक करके डिटेल्स अपने बार बार क्रॉस चेक करें और क्रॉस चेक करके यहाँ पे रिव्यू अपने डिटेल्स को कर सकते हैं। तो रिव्यू रिटर्न के बाद यहाँ पे हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि ऊपर दिए मतलब गए सारे डिटेल्स करेक्ट है या नहीं। तो हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए इस चेक बॉक्स बटन पे क्लिक करके यहाँ अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और उसके बाद नीचे अपने पैन नंबर को डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। ये सब डिटेल्स डालने का मतलब है कि ऊपर दिए हुए सारे डिटेल्स बिल्कुल ही सही है और अगर कुछ डिटेल्स अनट्रू होगा तो हम उस चीजों की सारी जिम्मेदारी लेते हैं। आगे प्रोसीड टू प्रीव्यू क्लिक करने के बाद हमारे सामने पूरा आईटीआर टैक्स रिटर्न का पूरा पेज खुल जाएगा, जिसे हम डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक और बार फिर से मौका मिलता है कि सारे डिटेल्स को फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए एक एक करके। ये काफी बड़े फॉर्म है तो ध्यान से एक एक करके फिर से चेक करके पूरा नीचे तक और फिर यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। सो इस तरीके से यहाँ वेरिफिकेशन वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों का फॉर्म को फाइनली हम लोग इसको सबमिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हो चुका है वैलिडेशन कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। एक बार ये वेरीफाई हो जाए और तो ये सबमिट हम लोग करके फिर इसका ई फाइलिंग हम लोग इसको आधार के ओटीपी से इसको हम लोग फाइनली वेरीफाई भी करा सकते हैं।
सो प्रोसीड टू वेरीफाई। अब यहाँ पे हम लोग ई वेरीफाई नाउ लेटर एंड वेरीफाई बाय ITR वी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, लेटर बाद में भी कर सकते हैं 120 डेज के अंदर, और ITR वी यानी कि वेरिफिकेशन फॉर्म जो हमें फिजिकली इसको बैंगलोर एक एड्रेस पे भेजना पड़ता है। खैर यहाँ पे अब जबकि हमने ई वेरीफाई सेलेक्ट किया है तो हम इसे आधार मोबाइल OTP से सेलेक्ट करेंगे और इसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आपका जो मोबाइल नंबर अपडेटेड है वो बिल्कुल वही नंबर होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। सो यहाँ हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हुए जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। तो जो भी नंबर आपका यहाँ दिया हुआ है वही सेम नंबर पे आपका OTP आएगा। यहाँ पे OTP डालने के बाद इस आई बटन पे क्लिक करके आप OTP ध्यान से देख ले, बिकॉज अगर आपकी OTP गलत हुई तो आपको ये पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा वेरिफिकेशन का। सो ये चेक करके तभी वैलिडेट बटन पे क्लिक कीजिए। सो फॉर्म वैलिडेट भी हो चुका है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे और इस तरह से हम लोग का ITR वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। हाँ, फॉर्म के सबमिट होते ही आपके पास फिर से ये नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, एंड आपके फोन पे एंड आपके ईमेल आईडी पे इस चीज का प्रूफ भी चला जाएगा। यहाँ से डाउनलोड फॉर्म बटन पे क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड पे जाइए, जहाँ पे आप यहाँ पे ट्रैकर देख सकते हैं, जिसे आप रोज खोल के रोज के बेसिस पे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी ITR फाइलिंग का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। बगल में दिए हुए सारे डिटेल्स आप फिर से देख के ठीक कर सकते हैं, और अगर ठीक है तो उसे ऐसे ही छोड़ दें। नीचे स्क्रॉल करने पे आपको पेंडिंग एक्शंस का एक टैब दिखेगा कि जिसमें आपको ये बताता है कि आपके कोई एक्शंस आपकी तरफ से बाकी है या नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे लिए 0 दिया हुआ है, तो मेरे लिए यहाँ पे कोई एक्शन जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम लोगों का टैक्स फाइलिंग का फाइनली कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। ये यहाँ पे वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमने रेड मार्किंग्स दे दी है। Thank you and take care.